अगर आपका मन भी घर के काम में नहीं लगता, तो मेरी कहानी ज़रूर सुन लेना। आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ, जो शायद हम सभी महिलाओं की ज़िंदगी से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। हम महिलाएं सुबह उठती हैं और दिन शुरू होने से पहले ही हमारे दिमाग में कामों की पूरी लिस्ट तैयार होती है। नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, घर की सफाई करनी है, कपड़े देखने हैं, परिवार की सब ज़रूरतों का ध्यान रखना है। और इन सब के बीच अगर कभी हमारा मन कह भी दे, आज मेरा घर का काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो शायद हम खुद से ही कहने लगते हैं, बस रोज़-रोज़ यही काम, आखिर कब तक? और सच बताऊँ, कभी-कभी ऐसा महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमें भी थकान होती है, हमें भी आराम करना चाहिए, हमें भी अपने लिए समय चाहिए। लेकिन आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच बताऊँगी ना, जिससे घर के काम और अपनी ज़िंदगी को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। और शायद मेरी कहानी सुनने के बाद आप भी अपने रोज़ के कामों को थोड़ा-सा अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आया जब मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, तो अब आप पूछेंगे कि कैसे बीमार हुई? तो अगर आप कमेंट करके पूछेंगे, तो उस टॉपिक पर भी मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी। और आप तो बाद में मोटिवेट होंगे, मैं तो खुद से ही मोटिवेट हो गई। अब आप फिर पूछेंगे कि खुद से कौन मोटिवेट होता है? तो वो भी आपको मैं बताऊँगी। आप पूछो, आपका हक बनता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप भी मोटिवेट होना चाहते हैं ना? मैं पूरे 1 महीने तक बीमार रही हूँ और आईसीयू में रही, पूरा 1 महीना। वो टाइम मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब इंसान रोज़ अपने पैरों पर चलता है, अपने घर में घूमता है, अपने बच्चों के लिए कुछ करता है, अपने हाथों से खाना बनाता है, घर सँभालता है, तो उसे लगता है कि ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें ख़ास क्या है? लेकिन जब अचानक शरीर साथ देना बंद कर दे और जब आप चाहकर भी उठ नहीं पाते, जब आप अपने घर से दूर होते हैं, तब आपको उन ज़िंदगी की छोटी-छोटी चीज़ों की कीमत समझ आती है, जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। आईसीयू में रहते हुए मेरे मन में बार-बार एक ही बात आती थी, मैं कब ठीक होकर अपने घर जाऊँगी? कब मैं अपने बच्चों के पास बैठूँगी? कब मैं उन्हें अपने हाथों से सँभालूँगी? कब मैं अपने घर जाकर अपने हाथों से काम करूँगी, सजूँगी, सँवरूँगी? और शायद आपको मेरी ये बात सुनकर थोड़ी अजीब लगे, लेकिन उस समय मुझे घर का काम बिल्कुल भी बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि मन करता था बस एक बार मैं ठीक होकर घर पहुँच जाऊँ, फिर चाहे जितना काम हो, मैं खुशी से करूँगी। क्योंकि उस समय मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने रोज़ के काम खुद कर पाना। तब मुझे ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिली। हम स्वस्थ होते हैं ना, तो हमें लगता है कि घर का काम बहुत बड़ा बोझ है। सुबह से शाम तक काम करते-करते हम थक जाते हैं। कभी-कभी गुस्सा भी आता है। कभी लगता है कि हमें कोई भी आराम दे दे। कभी लगता है कि घर के सारे काम हमारे ही हिस्से क्यों आते हैं। और ये इमोशंस, ये भावनाएँ बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी दोस्तों, घर का काम करना और खुद को पूरी तरह भूल जाना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। घर का काम कीजिए, लेकिन अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत कीजिए।
परिवार का ध्यान रखिए, लेकिन खुद का ध्यान रखना मत भूलिए। क्योंकि अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार का ध्यान अच्छे से कैसे रख पाएँगे? घर के काम को बोझ नहीं, अपनी एक्टिविटी समझिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर महिला हर समय घर के काम में लगी रहे, बिल्कुल नहीं। अगर आप थकी हुई हैं, आराम की ज़रूरत है तो आराम कीजिए। अगर आप बीमार हैं तो अपना इलाज और अपनी सेहत सबसे पहले रखिए। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर ताकत है और आप अपने घर के छोटे-बड़े काम खुद कर सकती हैं, तो कभी-कभी उन कामों के लिए भी भगवान का शुक्रिया कीजिए ना। क्योंकि सोचिए, आज हम झाड़ू लगा पा रहे हैं, आज हम अपने बच्चों के लिए खाना बना पा रहे हैं, आज हम बाज़ार जा पा रहे हैं, आज हम अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये सब अपने आप में बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात है। और एक बात महिलाओं से ख़ास कहना चाहूँगी, हम अक्सर अपने काम की कीमत खुद ही कम कर देते हैं। हम कहते हैं, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मैं करती ही क्या हूँ, मैंने तो बस घर का ही काम किया है। लेकिन माय फ्रेंड्स, आप सिर्फ घर का काम नहीं करती, आप एक घर को सँभालती हैं, रिश्तों को सँभालती हैं, आप अपने बच्चों की, परिवार की छोटी-मोटी ज़रूरतों को समझती हैं। आपकी मेहनत शायद महीने के अंत में किसी सैलरी की स्लिप पर नहीं आती, लेकिन अपने परिवार की ज़िंदगी में आपकी मेहनत हर दिन दिखाई देती है। और सिर्फ घर सँभालने वाले इंसान ही नहीं, आप एक घर की पहचान हैं। इसलिए घर के काम कीजिए, परिवार का ध्यान रखिए, लेकिन दिन में थोड़ा समय अपने लिए भी ज़रूर निकालिए। कुछ देर बैठिए, अपनी पसंद का संगीत सुनिए, अपनी स्किन केयर कीजिए, कुछ भी कीजिए जो आपके मन को शांति दे, या बस चुपचाप कुछ देर बैठकर चाय ही पी लीजिए। लेकिन जब शरीर ठीक हो, आप काम कर रही हो, तो मन में ये सोचिए, मैं ये काम इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। और यकीन मानिए, यह नज़रिया जब बदलता है ना, तो वही काम थोड़ा आसान लगने लग जाता है। वही सुबह की सफाई, वही रसोई, वही बच्चों की देखभाल, इन सब में भी हमें खुशी दिखाई देने लगती है। और अब जो मैंने अपनी कहानी सुनाई है ना, उसका सबसे बड़ा संदेश मैं आपको देना चाहती हूँ। मैंने आईसीयू में रहकर एक बात बहुत गहराई से महसूस की। आज अगर आप अपने घर में हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, तो एक बार खुद से कहिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और हाँ, थकान गलत नहीं है, आराम करना गलत नहीं है, अपने लिए समय निकालना भी गलत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आज अगर हम घर का काम कर रहे हैं, तो शिकायत करते हुए नहीं, थोड़ी मुस्कुराहट से कीजिए। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, घर सँभालते-सँभालते खुद को मत खो देना। तो इस वीडियो को किसी भी महिला, ऐसी महिला तक पहुँचाओ जिसे आज ये सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिला हो, आपको अपने घर का कौन-सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और याद रखिए, काम करते-करते थक जाना ज़िंदगी नहीं है, काम करने की ताकत होना भी ज़िंदगी की एक खूबसूरत नेमत है। और इस बात को हमेशा याद रखना कि जितना हम उस भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे,
उतना ही हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन से भरपूर वीडियोस लेकर आ सकूं और खुद भी और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं। तो बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। मेरे लिए आप लोगों ने टाइम निकाला, और खुद के लिए भी टाइम निकालना मत भूलना।